जीवन और मृत्यु दोनों जीवन के दो अटल सत्य हैं। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी प्राप्त होगी, ये नियति है। अब एक बात है, मृत्यु सभी को आती है, जीवन जीना सबको नहीं आता। समस्त जीवन व्यतीत कर जाते हैं किंतु जीवन जी नहीं पाते, समझ नहीं पाते करना क्या है। जीवन जिए तो जिए कैसे? जीवन जियो तो उस दिए की भांति जो अपनी लो से असंख्य दियों को प्रकाशित कर देता है, जो बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता है। कदाचित इसलिए जहां दिए को रखा जाता है उस स्थान को पूजा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। एक बात तो है, मृत्यु तो सभी को आनी है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे हर कोई एक न एक दिन इस संसार से जाने वाला है। किंतु आपने इस जीवन में किया क्या है, ये महत्व रखता है। जिसे जीवन जीना आ गया वह मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीता है, वह अमर बन जाता है। यह सोच सच बनकर सामने आती है। यह कठोर सत्य है, क्योंकि सोच ही वह बीज है जो सत्य रूपी पौधे को जन्म देता है, उसे विकसित करता है। अब सोचिए, यदि यह बीज आंकड़े का हुआ तो यह छाया नहीं, यह केवल कांटे देगा। वहीं यदि यह बीज बरगद का होगा तो यह एक ऐसे वृक्ष में विकसित होगा जो अनेक वर्षों तक, अनेक पीढ़ियों को छाया देगा। इसी प्रकार यदि यह सोच छोटी सोच हुई तो आपको शंकाएं ही देगी, और यदि यह सोच बड़ी हुई तो आपको समाधान देगी। तो सोच समझकर अपनी यह सोच चुनिए। ये सोच आपको शंका भी दे सकती है और समाधान भी। क्या चुनेंगे आप, शंका या समाधान? छोटी सोच या बड़ी सोच? चयन आपका है। क्या आपने कभी दर्पण देखा है, या हम में से ऐसा कौन है जिसने दर्पण नहीं देखा? सभी ने दर्पण देखा है, दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब भी देखा है। किंतु किसी ने सोचा कि इस दर्पण के पीछे क्या है, उस प्रतिबिंब के पीछे क्या होता है? कुछ ऐसा है, एक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिस कारण से जब हम देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। अर्थात कांच को कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि प्रकाश जिस ओर से जाता है उसी ओर पुनः वापस लौट कर आता है, तभी वह दर्पण कहलाता है। यही है जीवन का सत्य भी। यदि हम अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं, यहां वहां नहीं भटकते, तो न केवल हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं, बल्कि हम दूसरों का भी मार्गदर्शन करने में सफल होते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे ऐसा व्यक्तित्व? चयन आपका है। हम मनुष्य कितने विचित्र होते हैं ना। जब भूल हमसे होती है तो हम चाहते हैं समझौता, और यही भूल किसी और से हो तो हम चाहते हैं न्याय। क्यों? एक ही स्थिति में दोहरा व्यवहार किस लिए? देखिए, जब भी किसी की भूल पर क्रोध आए तो एक बार, बस एक बार उस व्यक्ति के स्थान पर स्वयं की कल्पना कीजिए। क्षमा करना सहज हो जाएगा। धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए माया, किसी के लिए भाग्य है तो किसी के लिए कर्मों की छाया। देखा जाए तो यह धन कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी है, पर इसलिए मनुष्य जो है अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने के लिए। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वह धनी हो, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके,
संपन्न बना रहे। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि यही एक वस्तु है जो आदान प्रदान व्यवहार में काम आती है। प्रयास हर मनुष्य करता है धन अर्जित करने का, किंतु हर मनुष्य धन अर्जित कर नहीं पाता। कारण ये है कि मनुष्य सोचता है कि मेरे पास कुछ धन आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। धन सोचता है कि मनुष्य कुछ कर दिखाए तो मैं उसके पास आऊं। इसलिए करके दिखाइए, ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने लगे। आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओगे। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा।